नमस्ते, मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पितृपक्ष की कथा सुनने जा रहे हैं। कथा बहुत सुंदर है, आप इसे जरूर सुनिए। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम धनीराम था और दूसरे का नाम मणिराम था। दोनों भाई, धनीराम जो था वो बहुत गरीब था और मणिराम जो था वो बहुत अमीर था। और दोनों भाई अलग अलग रहते थे। लेकिन मणिराम की जो पत्नी है वो बहुत ज़्यादा घमंडी थी और धनीराम की पत्नी वो बहुत सादे और सरल स्वभाव की थी। एक बार दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। दोनों भी जो भी करते थे दोनों मिलजुल कर लेते थे। उसमें अमीर गरीब का कोई भी भेदभाव नहीं था। एक बार मणिराम के पत्नी ने सोचा कि क्यों ना हम पितरों को भोज कराए और सारे रिश्तेदारों को भोज पर बुलाए। मणिराम को उसका कहना अच्छा लगा तो उसने ये बात धनीराम को बताई। धनीराम बोला, भैया बहुत अच्छी बात है, इस बार हम पितृभोज में सारे रिश्तेदारों को बुलाएंगे। फिर धनीराम के पत्नी को भी कहा धनीराम ने कि भैया पितृभोज करा रहे हैं और सारे रिश्तेदारों को भी बुला रहे हैं। तो उसको पत्नी को भी ये सुन के अच्छा लगा। दूसरे दिन मणिराम के पत्नी ने कहा मणिराम से, क्यों ना मैं छोटी को यहाँ पे बुला के हम दोनों एक साथ मिलके खाना बना लेते हैं और दोनों पूरा काम निपट लेंगे। उसने धनीराम के पत्नी को ये बताया कि हम दोनों मिलके सब काम निपटा लेंगे। वो बोली, भाभी ठीक है, हम दोनों मिलजुल कर लेंगे। जब पितृभोज का समय आया तो दोनों ने बहुत अच्छे से खाना बना के सब तैयारियां कर ली। पितृभोज को भी खाना खिला दिया और सारे रिश्तेदार भी आ गए। जब धनीराम के पत्नी को लगा कि अरे मुझे भी तो पितृभोज कराना चाहिए, इसलिए वो घर के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसे मणिराम के पत्नी ने रोका नहीं और कुछ कहा भी नहीं, तो वो वैसे ही घर में निकल पड़ी। जब वो घर पर पहुंची तब उसने घर के अंदर देखा। उसने लगा कि आज हम पितृभोज बनाएंगे, लेकिन घर में तो अनाज का एक भी दाना नहीं है, तो मैं पितरों को भोजन कहाँ से कराऊंगी। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ और वो इस दुख से रोने लगी। वो बोली, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी मन से इच्छा है कि मैं पितरों को भोजन करवाऊं। उसने क्या करा, एक गोबरी का कांड लिया, उसके जलाकर उसकी राख बना दी और वही राख को उसने पितरों को भोग लगा दिया। फिर इधर पितर जो है वो नीचे आ गए, धरती पर आए और वो बोले, चले आज हम मणिराम के यहाँ खाना खाने चलते हैं। जब उन्होंने देखा कि मणिराम के यहाँ तो सारे रिश्तेदारों को खाना खिला रहे हैं और हमारा तो कोई अता पता ही नहीं है, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये देखकर उनको बहुत दुख हुआ। वो वहाँ से निकल पड़े। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम धनीराम के यहाँ चले जाए। फिर वो दोनों पितर, मणिराम और धनीराम के पितर, धनीराम के यहाँ चले गए। धनीराम के यहाँ जाके देखा तो धनीराम की जो पत्नी थी वो रो रही थी। उसके घर में कुछ भी अनाज का दाना नहीं था, बच्चे भी भूखे थे। पितरों को ये देख के बहुत दुख हुआ। उन्होंने जो वहाँ राख पड़ी थी वही राख वो चाट कर चले गए। फिर गंगा किनारे सारे पितरों मिल गए। सब पितरों अपना अपना क्या भोजन बनाया, क्या भोजन खाया, ये सब एक दूसरे को बता रहे थे। जब धनीराम मणिराम के पितरों की बारी आई तो उन्होंने बोला, आज तो हम भूखे ही हैं, आज तो हमने कुछ भी नहीं खाया। तब सारे पितरों बोले, ऐसा क्यों? तब उन्होंने बोला, मणिराम के यहाँ तो सारे रिश्तेदार खाना खा रहे थे और धनीराम के यहाँ तो घर में अनाज का दाना भी नहीं था, इसलिए हम सिर्फ वहाँ से जो गोबरी का कांड की राख थी वही चाट कर आ गए। तब वो सारे पितरों ने उन्हें बताया कि क्यों ना तुम धनीराम के लिए ऋषिवर से कुछ प्रार्थना कर लो। उनको ये सुझाव अच्छा लगा। पितरों
वो दोनों पितर ऋषि के पास गए और ऋषि को बताया, हे ऋषिवर, क्यों ना धनीराम को थोड़ा सा अमीर बना दो। वो नाच नाच कर ऋषि को बोलने लगे कि हे ऋषिवर, हमारी प्रार्थना सुन लो। ऋषिवर ने उन पितरों की प्रार्थना सुन ली और धनीराम के यहाँ पे हीरे, चांदी, सोना, मोती के थैलियाँ भर के, पोता भर के रख दिए। फिर दूसरे दिन जब धनीराम के बच्चे अपनी माँ से कहने लगे, माँ माँ, आज तो हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाना दो। तो धनीराम के पत्नी ने बोला कि देखो बेटा, वहाँ पे जो पोतड़ियाँ पड़ी है उनमें से अगर कुछ अनाज निकलता होगा तो वो ले आओ, मैं तुम्हें खाना बना के दूंगी। बच्चे भागते भागते वो पोतड़ी के पास पहुँच गए। उन्होंने पोतड़ी के अंदर देखा तो क्या, हर पोतड़ी में एक में हीरा, एक में मोती, एक में सोना और एक में चांदी भरे हुए थे। बच्चे ये देख के आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे भागते भागते अपनी माँ के पास गए और माँ को कहने लगे, माँ माँ, सोने वहाँ तो पोतड़ी में तो सोना, चांदी, हीरे, मोती भरे पड़े हैं। ये सुन के माँ भागती भागती दौड़ती दौड़ती आई और देखा तो सब पूरा सोना, चांदी, हीरे, मोती भरे पड़े हैं। वो बहुत खुशी वो उसको बहुत खुशी हुई। वो भागते भागते अपने पति के पास गई और पति को उसने सारी बात बताई। पति ने भी देखा, घर में सब अन्न धन का भंडार भर गया है। दूसरे साल जब पितरों धरती पर आए, तब पितृपक्ष में आया, तब पितर धरती पे आए तो वो धनीराम के यहाँ गए खाना खाने। तब धनीराम ने पितरों का बहुत स्वागत किया, पितरों को बहुत अच्छे से पेट भर खाना खिलाया, बहुत सारी दान दक्षिणाएं दी और धनीराम ने पितरों का भी भरपूर आशीर्वाद लिया। और पितरों की वजह से धनीराम के घर में सुख समृद्धि और अन्न धन का भंडार भर गया। ऐसी पितरों की धनीराम पे असीम कृपा हुई। इसीलिए जो 15 दिन पितरों पक्ष के जो 15 दिन आते हैं, इस दिन पितरों की बहुत सेवा करनी चाहिए। पूजा, तर्पण, स्तोत्र, स्तुति, चालीसा जो भी हम करें, मंत्रोच्चार, वह सब करना चाहिए और दान दक्षिणा और पितरों को पेट भर खाना खिलाना चाहिए, ताकि वो प्रसन्न होकर हमें भरपूर आशीर्वाद दे और हमारे घर में सुख, शांति और अन्न धन का भंडार भरा रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी पितृपक्ष की कथा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइए और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।